नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसी की कड़ी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। अपन ने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो अपन ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तक की चर्चा कर ली थी अपन ने। इसके बाद अब एडवर्ब की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है बिल्कुल जीरो लेवल, जो कुछ भी नहीं जानता हो इंग्लिश उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप एक बार इसको इस प्रकार के नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें। जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ वो सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। स्पेलिंग आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, बट उनको बोलना आपको अच्छे से आना चाहिए और उनका जो कंसेप्ट है वो है क्या चीज़ वो समझनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी बहुत ही सरल भाषा के अंतर्गत। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें आप, और अपने जो दोस्त हैं उनको बताएं, ताकि वो भी लॉकडाउन में कुछ कर नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये देखें और अपनी इंग्लिश को अच्छी करें। देखो, ये इंग्लिश का बेस है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे आगे जा कर के, या अभी आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको एकदम हृदयंगम करना है, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब अपना टॉपिक है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब। दोस्तों, एडवर्ब होती क्या है ये अपन चर्चा करते हैं। एडवर्ब एक्चुअली एडवर्ब जो है वो 3 चीजों की विशेषता बताता है। जिस प्रकार प्रोनाउन नाउन के स्थान पे काम आता है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, इसी प्रकार से एडवर्ब जो होती है वो 3 चीजों की विशेषता बताती है। पहला वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की। देखो, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव की कोई शब्द यदि विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है आपका एडवर्ब कहलाएगी। और दूसरी भी कोई एडवर्ब है, उसकी भी कोई विशेषता बताने के लिए कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो भी एडवर्ब भी कहलाएगी। इस प्रकार से एडवर्ब का काम 3 वर्ड्स की विशेषता बताना होती है: वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आएगी। एडवर्ब इज ए वर्ड। सबसे पहली बात है तो एडवर्ब क्या है, एक शब्द है। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज क्वालिफाइड वर्ब, एडजेक्टिव एंड another एडवर्ब। मैं उदाहरण से आपको इस चीज को क्लियर करता हूं और अच्छे से। एडवर्ब का काम है वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताना। मैं देखो आपको विशेषता अभी बता देता हूं आपको किस प्रकार से बताती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रन्स फास्ट। तो दोस्तों, ये जो ही है अपन ने पढ़ चुके हैं, ये प्रोनाउन है, और रन क्या है, वर्ब है। ये है प्रोनाउन और रन क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब। अब देखो, वह तेज दौड़ता है। तेज क्या है, एक एडवर्ब है। कैसे है, देखो विशेषता के हिसाब से देखो, वह तेज दौड़ता है। ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है। तो ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, रन की। और रन क्या है, वर्ब। तो वर्ब की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द है अपना फास्ट, ये यहाँ पर एडवर्ब कहलाएगा। इसके बाद और देखो, सी रन्स वेरी फास्ट। देखो दोस्तों, ये सी अपन ने पढ़ा था, प्रोनाउन है, ही शी इट। अभी 7 वर्ड बताए थे पहले के वीडियो मैंने। तो रन क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब है। और फास्ट अभी अपन ने पढ़ा है कि इसकी विशेषता बता रहा है, रन की, फास्ट यानी कि वो कैसे दौड़ रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। अब देखो, फास्ट भी फिर बता रहा है कि वेरी। तो फास्ट भी क्या है, वेरी एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है कि वो और तेज दौड़ रहा है। तो ये दूसरा जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वो भी क्या कहलाती है,
एडवर्ब ही कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ये एडवर्ब थी, अब ये अनदर एडवर्ब, इसका एग्जांपल ये हो गया। यदि सेंटेंस में कोई एडवर्ब की भी कोई शब्द विशेषता बता रहा है तो वो भी एडवर्ब ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से दो एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। तीसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों शी क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये ब्यूटीफुल ये गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव। और ये है आर्टिकल। हमेशा ये आर्टिकल इस गर्ल के लिए आता है, लेकिन जब अपन सेंटेंस में लिखते हैं तो अगर ये गर्ल के लिए ब्यूटीफुल यूज हुआ है तो ये गर्ल के लिए है, लेकिन ये नियम है कि यदि एडजेक्टिव साथ आए नाउन के लिए तो नाउन से पहले इस उच्चारण के अकॉर्डिंग अपन को आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूं। शी is a very beautiful girl। देखो आप ये गर्ल है, ये है नाउन, इसकी ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, भाई ये लड़की है, सुंदर है, अब सुंदर भी ज्यादा है, वेरी है, वेरी, तो इस एडजेक्टिव की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द भी क्या कहलाएगा, अपना एडवर्ब कहलाएगा। इस प्रकार से तीन एग्जांपल के थ्रू मैंने ये बताया कि एडजेक्टिव एडवर्ब है, इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। तो ये एडवर्ब है वो तीन चीजों की विशेषता बताती हैं, वर्ब की जो यहाँ पर आपने एग्जांपल देखा, एडजेक्टिव की जो यहाँ पर आपने विशेषता देखा, और अनदर एडवर्ब की जो फास्ट है दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताती है। इस प्रकार से मैंने इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है। बाकी डिटेल के मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तब और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं प्रीपोजिशन की। तो दोस्तों अब इसके बाद अपन अगली पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे हैं, वो है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन भी क्या है, एक शब्द है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun in the sentence। प्रीपोजिशन भी क्या है, एक शब्द है जो अपना रिलेशन दिखाता है किसके साथ, सेंटेंस में जो एक नाउन आया उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को कोरिलेट करने के लिए जो शब्द दिया जाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। दोस्तों प्रीपोजिशन शब्द में लिखा हुआ है, प्री मींस पहले, प्री मींस पहले, और पोजीशन मींस स्थान। यही इसका मीनिंग है कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसका दूसरी नाउन और प्रोनाउन से विशेषता बता देता है, उसका संबंध बता देता है, रिलेशन बता देता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। दोस्तों ये एक सेंटेंस है। अब इसमें देखो आप,
एक तो नाउन है माई बुक, मेरी किताब, और एक है द टेबल। टेबल है नाउन, आर्टिकल है। अब ये जो ओन है, ये इसकी मेरी किताब की क्या बुक के साथ क्या रिलेशन है, क्या स्थिति है, वो बता रहा है। तो ये ओन है ना, प्रीपोजिशन है ये। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन, टेबल और बुक के बीच में क्या रिलेशन है, ये प्रीपोजिशन अपन को बता रहा है। तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन था। अब मैं इस प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है इसका कुछ प्रीपोजिशन आपको लिखाता हूं। जो दोस्तों ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में अपन को जानना है, ये प्रीपोजिशन के अंतर्गत यूज होता है। जैसा कि आपको जो है, जैसे ये है एट। एट का अर्थ होता है दोस्तों पर। बाई का मीनिंग होता है के द्वारा। फॉर मिस के लिए, फ्रॉम मिस से, इन अंदर, ऑफ मिस का के की, ऑफ मिस बंद करना, जैसे स्विच ऑफ करना, ऐसे बंद करना। ऑन मिस पर या ऊपर, आउट मिस बाहर, थ्रू मिस में से, टिल मिस तक, टू से अर्थ ले, लेकिन टू का एक्चुअली जैसे टारगेशन के लिए होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, तो अपना टारगेट क्या है उसके लिए यूज होता है। अप मिस ऊपर, विद मिस के साथ, अबाउट मिस बारे में, अबाउ मिस ऊपर। अब ये मैं जो पढ़ाऊंगा तो ऊपर अप और अबाउ में क्या अंतर होता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल तो आप इसका मीनिंग आना चाहिए, आपको स्पेलिंग और मीनिंग आनी चाहिए। अक्रॉस मिस पार करके, अलोंग मिस के साथ साथ, के साथ साथ, अमिड मिस बीच में, अमंग मिस दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में, अराउंड मिस चारों ओर, बिफोर मिस पहले, बिहाइंड मिस पीछे, बिलो मिस नीचे, बीनीथ मिस के नीचे, बिसाइड मिस होता है बगल में, के अतिरिक्त, यहाँ बगल में, सॉरी बगल में, बिटवीन दो के बीच में, बियॉन्ड मिस उस पार, इनसाइड मिस अंदर की तरफ, और आउटसाइड बाहर की तरफ, और विदिन मिस होता है के अंदर, विदिन 5 मिनट, विदाउट मिस के बिना, विदाउट यूनिफॉर्म ड्रेस के बिना। तो दोस्तों ये कुछ मैंने इसकी हिंदी बताई है, आप हिंदी याद करिए, फिर इसका जब अपन अलग से पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके यूजेज भी मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आपको, और एक्चुअली वो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं एक्चुअली, ये तो विशेषता वो ये होती है उनकी। और दूसरी क्या होती है कि वो जब भी आते हैं एक साथ आते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले ये एक बार रिवीजन कर देता हूँ इसका जल्दी से, जो नहीं देख पाए वीडियो में वो अच्छे से एक बार टैली कर लेंगे। वीडियो को रोकिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद जो है इसको
आप इनको कॉपी में लिख करके याद करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, एट मिस पर, बाई मिस के द्वारा, फॉर मिस के लिए, फ्रॉम मिस से, इन मिस अंदर, ऑफ मिस का, के की, ऑफ मिस बंद कर देना, स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना, ऑन मिस पर, आउट मिस बाहर, थ्रो मिस में से, टिल मिस तक, टू मिस से, अप मिस ऊपर, विद मिस के साथ, अबाउट मिस बारे में, अबाउ मिस ऊपर, अक्रॉस मिस पार करके, अलोंग मिस के साथ साथ, अमिड्स मिस बीच में, अमंग मिस दो से अधिक के बीच में, अराउंड मिस चारों ओर, बिफोर मिस पहले, बिहाइंड मिस पीछे, बिलो मिस नीचे, बीनीथ मिस के नीचे, बिसाइड मिस बगल में, बिटवीन मिस दो के बीच में, बियॉन्ड मिस उस पार, इनसाइड मिस अंदर की तरफ, आउटसाइड मिस बाहर की तरफ, विद इन मिस के अंदर और विदाउट मिस के बिना। तो दोस्तों इनको अच्छे से याद करना है ताकि अपन को पता रहे। तो दोस्तों ये कुछ प्रीपोजिशन थे और आप लोगों ने देखे, अब इसको अच्छे से याद करना। और अब अपनी दो चीजें और बची है पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर इसमें बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।